जिया ने इस औरत को पैसे दिए ताकि ये आज के आज ही लक्ष्मी को जेल के अंदर मार दे। यह औरत जेल के अंदर जाके लक्ष्मी को मारने के तीन प्रयास करती है। 2 प्रयास तो उसके पूरे असफल हो जाते हैं, लेकिन आखिरी प्रयास में सफल होती है। पूरे ही पुलिस स्टेशन में जोरदार ब्लास्ट होता है और कहा ऐसा जा रहा है कि जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे लक्ष्मी मौजूद थी और सभी लोगों के लिए खाना बना रही थी। और जैसे यह बात कार्तिक को पता चलती है, कार्तिक के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि उसने उसकी महालक्ष्मी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन कहानी में अभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है। बिल्कुल आपने सही सोचा, लक्ष्मी की मौत नहीं हुई है। लक्ष्मी यहाँ पे जिंदा बच जाएगी और राधा के मर्डर वाले केस को कोर्ट में जाने से पहले ही सॉल्व कर देगी। लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी में लक्ष्मी के सफर के पार्ट का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जेल के अंदर लक्ष्मी को देखते हैं जो कि बर्तन धो रही होती है। यह औरतों का जेल है जहाँ पर औरतों से बहुत ज्यादा काम कराया जाता है। यहाँ पर एक औरत आती है जिसपे कि यहाँ की वार्डन बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है। वो कहते हैं कि यहाँ पर रहना है तो अच्छे से रहना, कोई भी चालाकी की ना तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। फिर हमें इस औरत का पास्ट बताया जाता है कि किस तरीके से जिया ने इसको लाखों रुपए दिए हैं सिर्फ एक काम करने के लिए, और वह काम यह है कि यह जेल में जाकर आज के आज ही लक्ष्मी को जान से मार दे। चाहे इसे जो कुछ भी करना पड़े ये करे, लेकिन लक्ष्मी का काम आज ही के दिन तमाम हो जाना चाहिए। इसीलिए जेल के अंदर आते ही लक्ष्मी पे नजर रखने लगती। उसी वक्त वार्डन कहती है कि तुम्हारे पास 5 से 10 मिनट है, जाओ फटाफट चाय लो, चाय पियो और वापस अपने काम पे लग जाओ। लक्ष्मी चाय लेने के लिए चली जाती है और यह औरत लक्ष्मी का पीछा करते हुए लक्ष्मी के पीछे खड़े हो जाती है। लक्ष्मी अपनी चाय ले लेती है और यह औरत अपनी चाय के अंदर एक दवा को मिलाती है जो कि ये छुपाकर जेल के अंदर लाई होती है। अब ये करती कुछ यूं है कि लक्ष्मी की चाय को गिरा देती है और लक्ष्मी से माफी मांगने लगती है। लक्ष्मी कहती है अरे अरे आप माफी मत मांगो, गलती से गिरी है, मैं समझ सकती हूँ, मेरे को वैसे भी चाय पीने की कोई भी इच्छा नहीं थी। लेकिन यह औरत कहती है कि नहीं आप मेरी चाय पी लो, क्योंकि इस चाय के अंदर इसने दवाई मिलाई होती है। एक्चुअली में दवाई नहीं, वो जहर होता है। लक्ष्मी मना करती है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यह औरत जबरदस्ती लक्ष्मी को दे देती है। लेकिन लक्ष्मी इस वक्त तक चाय पीती नहीं है। वो चाय का कप हाथ में लेती है और बस पीने ही वाली होती है कि वार्डन उस पर चिल्ला देती है, कहती है कि 10 मिनट हो गए। इतने में लक्ष्मी के हाथ से चाय गिर जाती है। वार्डन कहती है कि जा फटाफट अपने काम पे लग जा, चाय पीने के ब्रेक के बाद कोई चाय को छुएगा भी नहीं, और ये जो तूने चाय गिराई है ना इसको तू यहीं पर साफ करेगी। जस्ट अगले ही सीन में हम कार्तिक को देखते हैं जिसके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि राधा के नकली माता पिता ने कार्तिक के सर पे जोरदार प्रहार किया था, जिससे कि कार्तिक वहीं पर ही बेहोश हो गया। अब जैसे ही कार्तिक अपने घर में पहुंचता है तो देखता है कि घर में तो हवन हो रहा है और जिया उसे बताती है कि तुम भूल गए कार्तिक, आज के दिन तुम मेरी मांग में सिंदूर भरने वाले थे, जिससे कि हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएगा, मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी। और यह सुन के कार्तिक के पांव तले जमीन खिसक जाती है कि कार्तिक को बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जिया सही में ऐसा कदम उठाने वाली है, और अगर उसने जिया की मांग भर दी तो फिर उसका और महालक्ष्मी का रिश्ता भी दांव पे लग जाएगा, और ऐसा कार्तिक बिल्कुल भी नहीं चाहता। लेकिन जिया मानती नहीं है। जिया सिंदूर लेकर आ जाती है और कार्तिक से कहती है कि कार्तिक लो और मेरी मांग भर दो। कार्तिक को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर करे तो करे क्या, किस तरीके से वो जिया से पीछा छुड़ाए। उसी वक्त तो हवन कुंड की अग्नि को देखता है। सबसे पहले तो कार्तिक सिंदूर को अपने हाथ में लेता है और उसके बाद हवन कुंड की अग्नि की तरफ गिरने लगता है, जिसके चलते उसका हाथ भी जल जाता है। सभी लोग उसे बचाते और कहते हैं कि कार्तिक तुम्हें चक्कर आ गए, लेकिन आखिर ऐसा कैसे, तुम्हें अचानक से कैसे चक्कर आ सकते हैं। कार्तिक को एक जगह बिठाया जाता है जहाँ पे जिया एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि सिंदूर की डब्बी हवन कुंड की अग्नि में गिर चुकी थी और कार्तिक ने अभी तक जिया की मांग नहीं भरी है। कार्तिक गायत्री को कहता है कि माँ मुझे नहीं पता, लेकिन बीते 1-2 दिन से मुझे इतनी ज्यादा टेंशन हो रही है कि घर में स्थिति बिगड़ती ही जा रही है, जिसके कारण मुझे चक्कर आ रहे हैं। जिया माता रानी के दरबार जाती है और वहां से सिंदूर उठा के लाती है और कार्तिक को देते हुए कहते हैं कि कार्तिक लो, अब तुम मेरी मांग भर सकते हो। और ये तो माता रानी का सिंदूर है जो कि और ज्यादा शुभ माना जाता है। उसी वक्त कार्तिक के पापा वहां पर आते हैं और कहते हैं कि कैसी लड़की हो जिया तुमने कार्तिक की हालत नहीं देखी, उसका हाथ जल गया है, उसको बार बार चक्कर आ रहे हैं और तुम्हें अभी भी अपने ही स्वार्थ की पड़ी है। तुम अभी भी उससे यह कह रही हो कि वो तुम्हारी मांग भरे, तुम्हें तो उसकी केयर करनी चाहिए थी, तुम उससे प्यार करती हो ना। उसी वक्त गायत्री कहती है कि जिया बेटा अभी बात को थोड़ा समझो, जैसे भी कार्तिक तुमसे प्यार करता है ना, आज नहीं तो कल वो तुमसे शादी कर ही लेगा। जिया कहती है तो एक सिंदूर भरने में क्या है। उसी वक्त कार्तिक सिंदूर उठाता है और जिया की मांग में भरने वाला होता है कि पंडित जी मना कर देते हैं। पंडित जी कहते हैं कि सिंदूर का यूं हवन कुंड में गिरना एक अपशगुन माना जाता है, और अगर ऐसे अपशगुन में कार्तिक ने जिया की मांग भरी तो हो सकता है कि इनका रिश्ता ज्यादा समय तक ना टिक पाए। इसलिए जिया भी मना कर देती है और पंडित जी से कहती है कि पंडित जी आप जल्द से जल्द कोई नया और शुभ मुहूर्त निकाल
निकालिए, मैं ज्यादा समय तक इंतजार नहीं कर सकती। अब हम देखते हैं कि कार्तिक अपने कमरे में आराम कर रहा होता है। उसी वक्त कार्तिक के पापा गायत्री से कहते हैं कि गायत्री, मुझे ऐसा लगता है कि कार्तिक की याददाश्त वापस आ गई। गायत्री कहती है कि ये आप क्या कह रहे हैं। कार्तिक के पापा कहते हैं कि तुमने देखा नहीं कि जिया की उसने मांग नहीं भरी और मांग भरने से पहले उसने बेहोशी का नाटक किया। गायत्री कहती है कि उसने बेहोशी का नाटक नहीं किया, वो सही में बेहोश हो गया था, आपने उसके हाथ की चोट नहीं देखी। उसी वक्त वो कहता है कि नहीं, तुमने शायद देखा नहीं कि कार्तिक किस तरीके से गिरा था। इतनी जल्दी और इतना सडन अटैक उसको नहीं आ सकता, ना ही उसको ऐसा सडन चक्कर आ सकता है। और मैं बीते कुछ समय से देख रहा हूँ कि उसकी आंखों में जो चमक है ना, वो पुरानी वाली चमक है, अभी वाली चमक नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है। गायत्री कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर उसकी याददाश्त वापस आ जाती तो कभी भी लक्ष्मी को जेल जाने ही नहीं देता, वो धरती पाताल एक कर देता और लक्ष्मी को वापस से जेल से छुड़वा के लाता। आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं और कार्तिक के सामने ऐसी बातें मत कीजिए, नहीं तो उसको वापस से और उसके दिमाग पे असर पड़ेगा। इस और हम कार्तिक को देखते हैं जिसको कि अभी तक नींद नहीं आ रही होती है। वो बार बार लक्ष्मी के बारे में सोच रहा होता है, इसलिए सोचता है कि मैं जाके लक्ष्मी से मिल लेता हूँ। और जैसे ही वो अपने कमरे से निकलता है, वो जिया की आवाज सुन लेता है, जहाँ पे जिया अपनी माँ से कॉल पे बात कर रही होती है, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होती है। जिया अपनी माँ को कहती है कि आज सब कुछ सही था, कार्तिक बस मेरी मांग भरने ही वाला था, लेकिन अचानक से उसको चक्कर आ गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। उसी वक्त जिया की माँ कहती है लक्ष्मी का क्या हुआ। जिया कहती है कि लक्ष्मी का क्या ही होगा, आज के दिन जेल में उसकी आखिरी रात होने वाली है। और यह बात कार्तिक सुन लेता है। कार्तिक को समझ में आ जाता है कि जिया ने कुछ बड़ा प्लान कर रखा है और महालक्ष्मी की जान खतरे में, इसलिए कार्तिक वहां से सीधे भागते भागते स्टेशन की ओर जा रहा होता है। इस ओर हमें जेल का सीन बताया जाता है, जहाँ पे सभी लोग बैठ के खाना बना रहे होते हैं। वार्डन आती है और लक्ष्मी पे चिल्लाने लगती है। लक्ष्मी से कहती है कि तू बहुत ज्यादा शानी बन रही थी ना, इसलिए आज सभी लोगों का खाना तू अकेली ही बनाई। इस ओर हम उस औरत को देखते हैं जो कि इस मौके का फायदा उठाने के लिए अपने धागे में से ब्लेड निकालती है और चुपके से गैस के पास में चली जाती है और गैस के पाइप में कट लगाने लगती है और गैस के पाइप में आसानी से कट लगा भी देती है। जिसके बाद वार्डन सारी औरतों को किचन से बाहर ले जाती है, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी ही वहाँ पर मौजूद होती है। वो लक्ष्मी को कहती है कि जल्दी से जल्दी खाना बना देना, नहीं तो कल का खाना भी तुझे ही बनाना पड़ेगा। अब लक्ष्मी यहाँ पे खाने की तैयारी शुरू करती है और माचिस को ढूंढ रही होती है चारों ही तरफ। इस और कार्तिक भी अपनी कार से निकल गया होता है स्टेशन की ओर। हम देखते हैं कि लक्ष्मी को माचिस मिल जाती है और कार्तिक भी इस वक्त तक स्टेशन पहुंच जाता है। जैसे ही कार्तिक अपनी कार से निकल के स्टेशन के अंदर जा रहा होता है, उसी वक्त एक जोरदार धमाका होता है और पूरे ही पुलिस स्टेशन में अफरा तफरी मचने लग जाती है। सभी लोग इधर उधर भागते हैं और वह औरत जिसको कि जिया ने पैसे दिए थे वो बाहर आ जाती है। वो बाहर आके जिया को कॉल करके कहती है कि जिया मैम, मैंने आपका काम कर दिया है। वो लक्ष्मी के छीतरे उड़ गए, उसकी आज मौत हो चुकी है। जिया कहती है वेल एंड गुड, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, अब तुम कहीं अच्छी जगह जाकर छुप जाओ और आज के बाद मुझसे कभी भी कांटेक्ट मत करना। इस और कार्तिक स्टेशन के अंदर जाता है और पुलिस ऑफिसर को कह रहा होता है कि उसकी वाइफ अंदर ही होगी। पुलिस ऑफिसर कहता है कि अंदर जाना किसी को भी अलाउड नहीं है, अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। कार्तिक उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं जाता हूँ और चेक करके आता हूँ। जब पुलिस ऑफिसर बाहर आता है तो उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा उदास होता है। कार्तिक समझ जाता है कि ये कोई ना कोई बैड न्यूज लेकर आया है। वो कार्तिक को आके बताता है कि ये धमाका हुआ था किचन में से और किचन में सिर्फ एक ही औरत थी और वो थी लक्ष्मी, जो कि खाना बना रही थी। और मुझे नहीं लगता कि लक्ष्मी की जान बची होगी। अभी तक उसकी डेड बॉडी या फिर उसकी बॉडी नहीं मिली है। कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं। और यह बात सुन के कार्तिक पूरी ही तरीके से टूट जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ पर खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आप मंगल लक्ष्मी के अलावा और कौन कौन से टीवी शोज का रिकेप देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।